हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम चैम्बर डिओपोली मॉडल करेंगे। इससे पहले हम डिओपोली का कुर्नोट, बर्ट्रैंड एंड एजवर्थ मॉडल कर चुके हैं। जो कुर्नोट का मॉडल है वो आउटपुट इंडिपेंडेंट है एंड बर्ट्रैंड का मॉडल प्राइस इंडिपेंडेंट है। एजवर्थ मॉडल भी हमारा प्राइस इंडिपेंडेंट ही है। लेकिन अगर हम चैम्बरलिन मॉडल की बात करें तो वो बोथ प्राइस एंड आउटपुट दोनों को लेके चलता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट है। उनको पता है कि जो हमारे प्राइस एंड आउटपुट से रिलेटेड जो भी डिसीजन या एक्शन है वो क्या है, दोनों ही फर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो जो चैम्बरलिन का मॉडल है, चैम्बरलिन ने अपना जो है मॉडल दिया था। उनका जो मॉडल है वो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड था। मोनोपोलिस्टिक से ही ओलिगोपोली डिओपोली निकलता है, तो वहां से उनका यह मॉडल आया था। तो जो चैम्बरलिन का मॉडल था वो हमारे क्लासिकल मॉडल कुर्नोट, बर्ट्रैंड एंड एजवर्थ मॉडल से बिल्कुल ही डिफरेंट था। किस तरह से उनसे ये डिफरेंट था कि जो भी हमारे तीनों ही क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने क्या किया था कि जो भी ये अपने आउटपुट एंड प्राइस से रिलेटेड डिसीजन लेते थे, ये अपने माइंड में यह चीज सोचते थे कि जो भी इनकी राइवल फर्म होगी उनका जो है, उनके एक्शन का उनके डिसीजन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो अपनी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर किया था। In all model, each firm assume itself to be independent in making the price output decision. Mutual interdependence of firm had been ignored. लेकिन जो चैम्बरलिन का मॉडल है, उन्होंने क्या है, अपनी जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को है उसको पहचान लिया था। वो क्या है, इंटेलिजेंट वे से जो भी डिसीजन होते थे अपनी फर्म के, इंटेलिजेंट वे से जो इस मॉडल में है फर्म बिहेव करती हैं। चैम्बरलिन मॉडल में जो है फर्म्स ने नेव बिहेवियर को रिजेक्ट किया है और उन्होंने जो दो दो इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी राइवल फर्म होती है वो अपने प्राइस एंड आउटपुट से रिलेटेड जो भी है, मतलब किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करेगी अगर ए फर्म है अपने किसी भी डिसीजन में चेंज कर रही है। इनडायरेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या है, व्हेन राइवल फर्म रिएक्ट बाय चेंजिंग इट्स प्राइस एंड आउटपुट। जब ए फर्म अपने प्राइस या आउटपुट में चेंज कर रही है तो जो उनकी राइवल फर्म होगी वो भी प्राइस एंड आउटपुट में चेंज करेगी। तो इन दोनों इफेक्ट से मिलके बनता है हमारा फाइनल इफेक्ट, एफ ई, फाइनल इफेक्ट प्लस डायरेक्ट इफेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। टू फर्म्स हैं, एजम्पशन है इनकी, मार्जिनल कॉस्ट जीरो होगी, डिमांड कर्व है जो लीनियर एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा। एंड जो ये फर्म होती हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखती हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस, दे रिकॉग्नाइज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। वो अपनी क्या है, इंटरडिपेंडेंस को भी पहचान चुकी हैं। तो ये मेन एजम्पशन है उनकी दोनों ही। तो आगे हम डायग्राम की हेल्प से इस मॉडल को समझेंगे। तो देखिए डायग्राम में स्टार्टिंग में जो हमने कुर्नोट के मॉडल में किया था वही हमें बेसिक करना होगा। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारी टोटल क्वांटिटी है वो है ओ डी डैश, एंड जो डिमांड कर्व है वो कितना है, डी डी डैश तक है। तो सबसे पहले जो फर्म ए है वो मार्केट में एंटर करती है और वो देखती है कि जो मार्केट की डिमांड है वो डी डी डैश है। तो वो क्या करती है, वो ओ एक्स एम क्वान्टिटी सेल करती है और ओ एक्स एम पे उसका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्योंकि जो ये हमारा कर्व है ये किसको शो करता है, ये एम आर को शो करता है। और जो हमारी ओ एक्सिस है वो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि एग्जम्पशन में हम लेके चले हैं कि मार्जिनल कॉस्ट है जो जीरो होगी। तो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। जहाँ पे एम आर इक्वल होता है एम सी के, वहाँ पे हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम है। तो फिर क्या होता है कि इस लाइन को हम ऊपर लेके जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे जो है प्राइस निकल कर आएंगे, क्योंकि ये जो डी डी डैश लाइन है ये हमारी इक्वल है ए आर, एंड ए आर इक्वल होता है हमारे प्राइस के। तो यहाँ से हमारे जो प्राइस हैं वो ओ पी एम निकल के आएंगे। तो ए फर्म है मार्केट में एंटर करती है, टोटल डिमांड है मार्केट की डी डी डैश, टोटल आउटपुट है ओ डी डैश, तो उसमें से वो ओ एक्स एम क्वान्टिटी सेल कर रही है ओ पी एम प्राइस पे। एंड देन
जो बाकी का जो डिमांड है वो कितनी रह जाती है, तो इतनी डिमांड क्या है फर्म ए कवर कर रही है मार्केट में। तो रिमेनिंग डिमांड है जो ये बच जाती है। अब क्या होता है कि बी फर्म मार्केट में आती है और वो क्या देखती है, जो मार्केट में इतनी डिमांड बची हुई है ई डी डैश, एंड जो आउटपुट है वो है एक्स एम डी डैश। तो वो क्या करती है, वो एक्स एम बी पर आउटपुट सेल करती है, एंड जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एम आर इक्वल है एम सी के, यहाँ पे हमारा एम आर इक्वल है एम सी के, और जो उसके इक्विलिब्रियम प्राइस होंगे वो कैसे निकलेंगे, हम इस लाइन को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या है ओ पी एम हमारे प्राइस होंगे। तो जो फर्म बी के हैं वो कितने प्राइस पे, ओ पी प्राइस पे वो एक्स एम बी क्वान्टिटी सेल कर रही हैं। तो दोनों ही फर्म मिलके इतनी क्वांटिटी सेल कर रही हैं, लेकिन जो टोटल मार्केट की क्वांटिटी है वो इतनी है, एंड टोटल डिमांड इतना है, और इसमें से वो इतना कवर कर रही हैं। तो अब क्या होता है, जो फर्म ए का प्रॉफिट है वो इतना है 0 एक्स एम ई पी एम, एंड फर्म बी का प्रॉफिट है वो कितना है, फर्म बी का प्रॉफिट ओनली 0। अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे चैम्बरलिन मॉडल की। तो देखिए क्या होता है कि जो फर्म ए है वो हायर प्राइस है उसका एंड हायर क्वांटिटी सेल कर रही है, लेकिन जो फर्म बी है उसका प्राइस भी लो है एंड क्वांटिटी भी लो सेल कर रही है, और दोनों ही फर्म को अपनी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी का पता है। तो क्या होगा, फर्म ए को अपने प्राइस कम करने होंगे, फर्म ए अपने प्राइस को कम करेगी, एंड उसके प्राइस कहाँ पर आ जाएंगे, जो कि मोनोपोली फर्म बी ने रखे हुए हैं ओपी, फर्म बी के भी यही प्राइस थे। तो अब क्या है, अगर उसने अपने प्राइस कम करे हैं तो उसकी क्वांटिटी भी कम होगी, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस होकर ओ ए तक आ जाएगी। तो अब दोनों जो हैं एक ही प्राइस पर क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। जो फर्म ए का प्राइस है वो किसका हाफ हो जाता है, 1/2 ऑफ ओ एक्स एम। तो अब जो मार्केट सप्लाई है, मार्केट सप्लाई अब कितनी होगी, मार्केट सप्लाई अब दोनों ही फर्म की ओ ए प्लस एक्स एम बी होगी। तो देखिए जो ओ ए एक्स एम एंड ये पार्ट हैं जो 4 इक्वल पार्ट में ये बटे हुए हैं। तो अगर हम ए एक्स एम को बोल सकते हैं कि जो हमारा ए एक्स एम है वो इक्वल है एक्स एम बी के। तो जो फर्म ए एंड फर्म बी दोनों का प्राइस ओ पी है, और जो फर्म ए है वो ओ ए प्रोड्यूस कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि फर्म बी है जो वो अपना रिमेनिंग इतना पार्ट ए एक्स एम प्रोड्यूस कर रही है। तो इससे क्या होगा, अब दोनों ही फर्म की जो सप्लाई है मिलकर वो कितनी होती है, इतनी होती है ओ एक्स एम बी, एंड प्राइस क्या है पी है। तो अब क्या है, प्राइस कम हो गई लेकिन क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी कम है, एंड तो अब उनको क्या करना होगा, क्योंकि पहले क्वांटिटी कितनी थी दोनों फर्म की मिलके ओ बी थी, अब कितनी होगी ओ एक्स एम। तो वो क्या करेंगे, अब उनको प्राइस हाई करना होगा जैसे ही, और उनका प्राइस कहाँ तक इंक्रीज़ होता रहेगा, ओ पी एम तक उनका प्राइस इंक्रीज़ होता रहेगा। अब क्या है, वो अपने प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे, तो प्राइस जो मार्केट प्राइस हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा, ओ पी एम। ओ पी एम मार्केट प्राइस होगा, और मार्केट आउटपुट होगा हमारा ओ एक्स एम। और जो दोनों ही फर्म हैं वो कितना कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, जो फर्म ए है वो ओ ए, एंड जो फर्म बी है वो ए एक्स एम प्रोड्यूस करेंगी, और जो मार्केट हमारा क्वांटिटी है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, एंड मार्केट प्राइस है हमारा इतना होगा। तो इनके बीच में प्राइस वार तब तक चलता रहेगा जब तक वो एक मोनोपोली प्राइस पर नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का मोनोपोली प्राइस है ओ पी एम तक। तो जो चैम्बरलिन का मॉडल है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें कि वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो फर्म ए कितना कर रही है, 1/4 ऑफ ओ डी, क्योंकि देखिए इन 4 पार्ट है, इनको हमने 4 पार्ट में बांटा हुआ है, मतलब ये इक्वल पार्ट हैं, और कितने हैं 4 है, तो इसका 1/4 करेंगे, इसका हमने एक पार्ट उठाया है, ओ ए कर रही है ए फर्म, तो 1/4 होगा टोटल ओ डी का,
ऐसे ही बी फर्म भी हमारा क्या है, बी फर्म का भी 1/4 होगा किसका, ओडी का, AXM इसका क्या है 1/4 पार्ट है। और अगर हमें टोटल मार्केट सप्लाई कर्व निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, टोटल मार्केट डिमांड तो वो कितना आएगा, दोनों ही फर्म का कितना है 1/4, तो यहाँ से निकल के आता है हमारा 1/2, क्योंकि इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है 4/1 + 1, तो यहाँ से निकल के आता है हमारा 2/4, इसको कट करेंगे तो आएगा हमारा 1/2, जो कि कुर्नोट मॉडल में हमारा कितना था, फर्म ए द्वारा 1/3 पार्ट प्रोड्यूस किया जा रहा था एंड फर्म बी द्वारा 1/3, दोनों को मिला के जो कुर्नोट मॉडल में था टोटल मार्केट डिमांड का या फिर मार्केट सप्लाई कितना था उसका 2/3 पार्ट था, एंड चैम्बरलेट मॉडल में टोटल मार्केट डिमांड आएगी हमारे 1/2, उसमें था 2/3, इसमें है 1/2।